ओम हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। खलवंतु प्रपंच भरे मन में उन निश्चरों को माँ संघारतिया। कितना निरपासक को शिशु कभी अंचल माँ पुचकारतिया। अब लोकत बालक शुद्ध तुम्हें कर बीणा लिए माँ झनकारतिया। लख आरतिया भवतारतिया मम कंठ पधारती भारतिया। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीबर वदन। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुकोई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जा शुक्र पासो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। करौ सोम में और धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु संदेह उमारमन करुणा अयन। जाय दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु संदेह उमारमन करुणा अयन। जाय दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपदि गंज कृपा सिंध नरे रूप हरि। और महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करने कर।
गणनायक करीवर वदन और करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बोलिए सिया बलरामचंद्र की, बोलिए शेरा वाली माता की। हाँ, तो आइएगा हमारे लवली कैसेट के प्रेमियों एवं अनुराग की आवाज के दोस्तों, जनता की बेहद मांग पर आपके सामने हम ये महाभारत के माध्यम से राजा परीक्षित की जन्म लीला पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग हमारा अब तक उत्साहवर्धन करते हुए आए हैं, ऐसे ही आप लोग हमारा उत्साह वर्धन करते रहिएगा। और जो भी अपने सुझाव या कुछ भी आपको भेजना हो तो आप भेज सकते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया ये धार्मिक कार्यक्रम आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए अपने कलाकारों से पुनः आपका परिचय कराते चलें, और फिर हम आप सब लोग चलेंगे परीक्षित जन्म की लीला की तरफ। हमारे पुराने कलाकार आप जानते हैं, ढोलक पर हमारे वही कलाकार हरिओम शास्त्री जी, भाई क्लासिकल वादक जो ढोलक पे साथ दे रहे हैं, और हमेशा हमारे साथ में रहने वाले हमारे भैया नवल किशोर राठौर पायलट जी, जो गाड़ी भी रखते हैं हमारे साथ में, हमारे करतार चैतन्य जी जिनका विशेष कष्टों में आभार रहता है, और हमारे भाई ऑटो पैड पर हमारा जो साथ दे रहे नए कलाकार बाल कलाकार हैं हमारे भैया पुष्कर चौहान, जो जनपद सीतापुर से पधारे हुए हैं, और हमारे भाई अंकित भैया तूफानी जी जिनका बड़ा सहयोग है, झनकार दे रहे हैं, और हमारे पुराने कलाकार राम कुमार चैतन्य जी जो बड़ा ही सुंदर जिनका प्रसाद हमारा देते हैं। और ये आप तक लवली कैसेट के माध्यम से हमारा कार्यक्रम पहुंच रहा है। रिकॉर्डिंग करता हमारे भाई मल्टीटेक स्टूडियो वाले भाई साहब जी हैं। तो आइए 2 बार राम नाम हो जाए और फिर हम आप सभी लोग चलते हैं पावन महाभारत की पावन कथा तक। तो आइए राम नाम हो जाए 2 बार। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। सीताराम 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 कहिए, और सीताराम 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 कहिए, और जाई विधि राखे राम। भैया हमारे मोबाइल रिपेयरिंग करता जगदीशपुर संदीप भैया जी। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम। ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम।
वासुदेव, मैलों में राखे चाहे झोपड़ी में पास दे, विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो आ जाइए, चलते हैं महाभारत की कथा की तरफ। बात उस समय की है जिस समय महाभारत में सम्राट राजा दुर्योधन, भारत भूषण 100 भाई थे। 99 भैया जब युद्ध के मैदान में मार दिए जाते हैं और दुर्योधन अकेला रह जाता है, बड़ा चिंता में है और विचार करता है हमारे समस्त भाई युद्ध के मैदान में मार दिए गए, मैं अकेला रह गया हूं और ये 5 पांडव हमें भी मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो अपने प्राण बचा करके दुर्योधन भाग करके आता है अपनी प्रिय पत्नी भानुमति के पास, शायद हमारी पत्नी हमें बचा लेगी। जिस समय आकर के पहुंचा, भानुमति ने जिस समय देखा है कि महाराज आप चिंता में हो, आपके चेहरे पर झुर्रियां कैसी हैं, महाराज एक बात बताइएगा, और किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदल रूहानी है। किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदल रूहानी है। ऐ महाराज जी, और क्या चिंता दिल में लगी हुई, हर जो काया सब गुम लानी है। अरे महाराज, आज आपके चेहरे को देख करके लग रहा है कि आप चिंता में हो। कहिए महाराज क्या कारण है। और एक बात आपको बताते चलें, पत्नी अपने पति के बारे में जितना जानती है उतना और कोई नहीं जान सकता। पत्नी ने आज समझ लिया कि महाराज बड़ा चिंता में है, दुखी है। अब आप लोग विचार करते होंगे भाई पत्नी पति के बारे में क्या जानती है। जैसे बच्चा छोटा है और अपनी मम्मी के पास में गया और कहता है मम्मी आज पापा से 500 का नोट मांग ले, तो मम्मी कहती है आज मत मांगना क्योंकि आज मूड में नहीं है। राठौर भैया नवल किशोर जी, पत्नी जान लेती है कि आज मूड में नहीं है, आज मत जाना क्योंकि आज बड़ी मार पड़ेगी। आज सुबह से ही गाल फुलाए घूम रहे हैं, आंखें तन्न मन है, हाँ आज मत जाना। और जिस दिन पति मूड में होता है पत्नी जान लेती और कहती बेटा जाओ आज अपने पापा से 500 का नोट मांग लो, क्योंकि आज मूड में है। आज सुबह से ही फेयर एंड लवली लगा रहे थे, फिल्मी गाने गुनगुना रहे थे और हमसे कहने लगे चलो डार्लिंग तुम्हें लखनऊ घुमा लाएं। तो आज मूड में है तो पत्नी जान लेती है भैया। तो आज कहा महाराज आप चिंता में हैं, एक बात बताइए आप अकेले आए हो और भाई आपके कहाँ हैं? तो दुर्योधन ने
निवेदन किया है प्रिय, क्या बताएं। और भाई हमारे कहाँ है सुनिएगा। दुर्योधन निवेदन करने लगा, और मारो गयो सकल परिवारा, हे प्रिय सुनिए, मारो गयो सकल परिवारा, मारो गयो सकल परिवारा, दुर्योधन यशु वचनी उचारा। हे प्रिय, क्या बताएं तुम्हें, हमारे और भैया युद्ध के मैदान में मार दिए गए। मैं अकेला रह गया हूं, भाग करके आया हूं अपने प्राणों को बचाने के लिए। हमारे प्राणों को बचा लो, और अन्यथा पांडव हमें नहीं छोड़ेंगे। आज की पत्नी होती भैया पुष्कर चौहान जी, तो शायद ये कहती कि लाओ भैया मारेंगे तो क्या हुआ, तुम आ गए हो बच करके, तो लाओ तुम्हें कमरे में बंद कर लें। लेकिन आर जात की कन्या है भानुमति ने निवेदन किया, महाराज जी आपने क्या किया, अपने भाइयों को आपने युद्ध के मैदान में मरवा दिया, भाग करके प्राण बचाने आए हो। एक बात याद रखिएगा, ये तब की देवी थी भैया। निवेदन किया है, सकल बंधु परिवार नसाए, आप भागी काय प्राण बचाए। हे महाराज जी, यहाँ प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, आप यहाँ नहीं प्राण बच पाएंगे। दुर्योधन ने मन में समझ लिया कि यहाँ हमारे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, जा रहा हूं अपनी माता के पास, माँ मुझे बचा लेगी। और आप लोग ये जानते हो कि माता का हृदय निराला होता है। सम्राट राजा दुर्योधन अपनी मैया गांधारी के पास में आ रहा है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और आप जानते हो घर में कितने भी लोग हों, लेकिन माता का जो हृदय होता है वो निराला ही होता है। अब जैसे कोई बच्चा प्रदेश में नौकरी करने गया, अब माता पिता तो ये जानते हैं घर में सब लोग कि हमारा बेटा बाहर गया है कमाने के लिए, बहुत पैसा लाएगा। और साहब बताइए, आपका बच्चा नौकरी करने गया और वहां जाकर के बीमार पड़ गया तो क्या पैसा लाएगा। अब लोग समझते हैं कि महाराज अनुराग जी महाराज बाहर कथा कहने गए हैं तो बहुत पैसा लाएंगे। कभी कभी यजमान ऐसे भी मिल जाते हैं, कहते महाराज अब की बहुत कम रुपया आप आया तो इतने भी संतोष कर लो। करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। और ऐसे ही बेटा प्रदेश गया, बीमार हो गया, लौट करके आया तो जानते हो आप लोग माता का हृदय क्या होता है। बच्चा आया घर में नौकरी करके, झोला रख दिया, सबसे पहले कौन आया, पत्नी। तो पत्नी ने आकर के मालूम क्या पूछा। अब देखिए घर में इतने लोग हैं लेकिन सभी का विचार अलग अलग है। पत्नी ने कहा, अब हाल चाल नहीं, आते ही आते निवेदन किया। पत्नी ने पूछा प्रीतम साड़ी लाया के नहीं, ध्यान रहे भैया। पत्नी ने पूछा प्रीतम साड़ी लाया के नहीं,
अब आप देखिए छोटा भाई आ गया और वो क्या कहता है, भाई ने पूछा भाई शर्ट लाया के नहीं। बहन आ गई पास में, बहन ने पूछा सावन याद आया के नहीं। अब आ गया पिता पास में, पिता क्या कह रहा है, अरे पिता ने पूछा बेटा कुछ कमाया के नहीं। अब देखिए पिता कहता है कि कुछ कमाया है कि नहीं, हमारे लिए कुछ लाए हो कमा करके। अब माता बेचारी वृद्ध है, बूढ़ी है, चारपाई से डंडे के सहारे उठी और धीरे धीरे अपने बेटे के पास आई। और माता क्या कहने लगी, फिर आप दोबारा सुन लीजिए। पत्नी कह रही है, पत्नी ने पूछा प्रीतम साड़ी लाया के नहीं। भाई ने पूछा भाई शर्ट लाया के नहीं। बहन ने पूछा सावन याद आया के नहीं। पिता कह रहा है, और पिता ने पूछा बेटा कुछ कमाया के नहीं। और भैया माता बूढ़ी है, डंडे के सहारे आई और क्या कहने लगी, अरे माता ने पूछा बेटा कुछ खाया के नहीं। अरे माता ने पूछा बेटा कुछ खाया के नहीं। देखा आपने, एक माता ऐसी थी जिसने कहा बेटा तुम्हारा चेहरा कमजोर है और दुबले हो, कुछ खाया कि नहीं। तो माता का जो हृदय होता है वो निराला होता है। आ गया सम्राट राजा दुर्योधन। जिस समय राजमहल के अंदर प्रवेश किया तो कट कट की आवाज हुई। गांधारी ने जिस समय आवाज को सुना कि कोई आ रहा है, गांधारी ने कहा बेटा कौन। माता मैं दुर्योधन। जाकर के चरणों का वंदन किया और निवेदन किया, भाई अकेले आए हो और भाई नहीं आए तुम्हारे। कहा भाई तो हमारे युद्ध के मैदान में मार दिए गए, मैं अकेला रह गया हूं, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमें बचा लो, अन्यथा 5 पांडव हमें नहीं छोड़ेंगे। गांधारी ने कहा बेटा भाई मारे गए लौट कर नहीं आ पाएंगे, लेकिन जाओ बेटा हम तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन जाओ आज नहीं कल आना मेरे पास में और निवृत्त होकर के मैं तुम्हें देख लूंगी तो तुमको कोई मार नहीं पाएगा। चला गया दुर्योधन। अब आप लोग ये विचार करते होंगे कि भाई गांधारी के अंदर ये क्या शक्ति है तो दुर्योधन को देख लेगी और दुर्योधन मारा नहीं जाएगा, क्योंकि गांधारी पतिव्रता नारी है। आप लोग जानते हैं ये गांधारी काबुल की रहने वाली थी। वाह, हमारे भारत देश की महिमा आप देखिए। काबुल में हमारे यहाँ का अंधा दूल्हा भी पसंद कर लिया गया। गांधारी ये काबुल की थी और गांधारी का जब विवाह हुआ और मंडप के नीचे ये देखा कि जिसके साथ हमारा विवाह हो रहा है वो पति हमारे अंधे हैं, तो कहा पति अगर संसार को देख नहीं पाएंगे तो हमारा क्या नियम होगा। आंखों पे पट्टी को बांध लिया और कहा मैं भी दुनिया को नहीं देखूंगी। क्या किया भाइयों, ये आज की कोई नारी नहीं कर सकती है, ये भारतीय नारी है। आप देखिए क्या किया है, पट्टी बांधी दोनों नैना, पति अंधा देखो सेना। और मन में विचार किया पति देव नयन सुख से वंचित रह कर यदि जन्मों बिताएंगे।
जय हो। रहे कर यदि जन्मों बिताएंगे तो मेरे खुले हुए नैना जय हो। गांधारी ने क्या किया, मन में विचार किया, तो मेरे खुले हुए नैना जग में न अधर्मों कमाएंगे। और आंखों पे पट्टी बांध करके जीवन बिता दिया। इसीलिए गांधारी पतिव्रता है। अब पतिव्रता जो नारी होती है, आंख में लाइट होती है, प्रकाश होता है। इधर सम्राट राजा दुर्योधन सवेरा होते ही चल दिया, निवृत्त होकर के आ रहा है। और उधर पांडवों ने देखा तो कन्हैया से निवेदन किया, अगर दुर्योधन ऐसे चला गया तो फिर दुर्योधन पर विजय पाना मुश्किल। भगवान बोले घबराइए नहीं, भगवान ने वादा किया है, करऊं सदा तिनकी रखवारी जसवालक राखे महतारी। भगवान ने कहा घबराइए नहीं। और उसी समय भगवान उसी रास्ते पर आए हैं जिस रास्ते पे सम्राट राजा दुर्योधन आ रहा है। वारे भगवान, राजनीति में भगवान कितने दक्ष थे भैया योगी राज कृष्ण। जिस समय रास्ते में आए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, सम्राट राजा दुर्योधन आ रहा है और भगवान, वाह, राजनीति में कितने दक्ष थे। इसीलिए कहा गया है, बचे रहियो रे और बचे रहियो रे जादूगर की नजर से। ध्यान रहे भैया, अरे जादूगर की नजर से, और बचे रहियो रे जादूगर की नजर से। और बचे रहियो रे, बचे रहियो रे, बचे रहियो रे, और बचे रहियो रे जादूगर की नजर से। अरे जादूगर की नजर से बचे रहियो रे जादूगर की नजर से। भगवान बोले, एक बात बताइए, क्या पागल हो गए हो? अरे जब तक बच्चा छोटा रहे निवस्त्र होकर के चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन आयु चरम सीमा को पार कर जाए तो जाने में शर्म लगनी चाहिए। अरे कम से कम जांघिया लिपेट लो और तब जाओ। भगवान की चाल को दुर्योधन नहीं समझा, जांघिया को लिपेट लिया और जाकर के गांधारी के पास में पहुंचा है। मैया अपनी पट्टी को उतारो, मैं आ गया हूं, तुमने जैसे बुलाया था वैसे ही आया हूं। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, महाभारत के अंदर गांधारी ने अपनी पट्टी को दो जगह उतारा था। एक जगह आधी पट्टी और यहां पर पूरी पट्टी उतार करके नीचे से ऊपर तक दुर्योधन को देखा। मैया बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगी, जाओ अरे बेटा दुर्योधन, आज हमने तुमको देख लिया है। संसार की कोई भी ताकत
तुम्हारे ऊपर विजय नहीं पाएगी। अर्जुन के बाण फैल हो जाएंगे, दुर्योधन की गदा कभी कामयाब नहीं होगी। लेकिन बेटा एक गलती की है तुमने, जो ये तुम जांघिया लिपेट के आए हो ना, ये तुमने गलती कर दी, क्योंकि पूरा शरीर तो वज्र का बन गया है जहां तक हमारी नजर गई, और ये जंघा कच्ची रह गई। और इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जंघा टूट जाए तो मेरा दोष नहीं होगा। वज्र शरीर भयो सुत तोरा, वज्र शरीर भयो सुत तोरा। ए बेटा दुर्योधन, वज्र शरीर भयो सुत तोरा, टूटई जंग दोष नहीं मोरा। ये शरीर वज्र का हो गया है, लेकिन जंगा कच्ची है, टूट जाए, दुनिया से जाना पड़े तो मेरा दोष नहीं होगा। भाइयों, इस तरह से दुर्योधन ने विचार किया, समस्या तो बनी रही, अब कहाँ जाऊं, कहाँ प्राण बचाऊं। तो ये भाग करके मानसरोवर में छिप करके पानी के अंदर जा रहा है। कैसे जा रहा है पानी के अंदर? आप देखिए, कल कल की आवाज हुई। ये दुर्योधन जलथम्मन विद्या जानता था, पानी के अंदर सांस कैसे ली जाती इसको मालूम थी, और ये अंदर जाकर के छिप करके बैठ गया। अब जरा इधर सुनो भाइयों, जिस समय पांचों पांडव लौट करके राजमहल के अंदर आए हैं, और मैया कुंती ने देखा तो आरती का थाल सजाया, और कहा वो कौन वीर है, आगे बढ़े आरती उतरवा ले, क्योंकि जिसने दुर्योधन को मारा हो आगे बढ़ो, आरती उतरवा लो। भाइयों, सन्नाटा पड़ गया, क्योंकि पांचों पांडवों में से अभी दुर्योधन को किसी ने नहीं मारा है, क्योंकि अभी दुर्योधन मारा ही नहीं गया, आरती कौन उतरवा लेता। और देखिए, मैया कुंती ने फेंक दिया आरती का थाल और कहा, जाओ, हमने तो समझा था कि मैंने शेर के मानिंद वीरों को पैदा किया है, लेकिन आज मुझको मालूम हो गया, कायरों की भांति लौट करके आए हो, लौट जाओ, युद्ध बेकार कर दिया है। युद्ध बेकार चला गया। भीम ने कहा, युद्ध बेकार कैसे चला गया? मैया ने निवेदन किया, कुशल गयो दिरी यो धन धामा, युद्ध बेकार कर दिया। अरे कुशल गयो तेरी यो धन धामा, धामा तौ से नामा री के ही कामा। बेकार कर दिया युद्ध, दुर्योधन को नहीं मार पाए हो। बलवान भीम ने निवेदन किया, जाओ, ए मैया, युद्ध बेकार कैसे चला गया? आज मैं प्रण करता हूं, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं
और क्या निवेदन किया है भाइयों? भीम कहने लगे, मैं आज प्रतिज्ञा हुर करता हूं, मैं अपना बल दिखलाऊंगा। करता हूं, मैं अपना बल दिखलाऊंगा और कल के महायुद्ध में दुर्योधन को मैं मारूंगा। जाइए, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रण है। इतना कह करके आज पांचों पांडव चल दिए। भीम ने निवेदन किया, माता जब तक दुर्योधन को मार नहीं दूंगा लौट करके अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और चले गए पांचों पांडव ढूंढने के लिए। कहीं नहीं मिला दुर्योधन। भाइयों, जब नहीं मिला तो आज भगवान ने कहा, मैं जानता हूं कहां है दुर्योधन। सरोवर के पास में आए और कहा, इसी के अंदर है। जो वीर हाक लगाना जानता हो वीर हाक लगाओ, बाहर आ जाएगा। ठीक है, भीम ने कहा वीर हाक मैं लगाऊंगा। भीम ने निवेदन किया, अब हाक लगाने की बाहर आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीम वीर हाक लगा रहा है भैया। और कैसे वीर हाक लगाई भीम ने? और पहली हाक भीम ने मारी, पहली हाक भीम ने मारी और तुम निकलऊ गुरुनाथ पुकारी। ये महाराज बाहर आ जाओ। कहा चुप करके बैठे हो? भगवान तो भैया सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे भगवान से क्या चोरी जिनके हाथ में डोरी। भगवान की लीला देखिए, दुर्योधन का पता लगा दिया। भगवान की नजरों से कौन बच सकता है? हम अगर अंधेरे में छुप कर के भी पाप करेंगे भोगना पड़ेगा भैया। भगवान सब देख रहे हैं, नजरों से नहीं बच पाओगे। हमारे भगवान की कारीगरी ध्यान रखें भैया। मायापत की बजी बसुरिया, ध्यान रहे, मायापत की बजी बसुरिया, मायापुर के मेले में मायापत की बजी बसुरिया। और आप देखिए, माटी का एक भूत बनाया, उसके अंदर आप समाया। माया जय हो। माटी का एक भूत बनाया, उसके अंदर आप समाया। और कैसा खेल रचाया देखो, कैसा खेल रचाया देखो, मायापुर के मेले में मायापत की बजी बसुरिया, मायापुर के मेले में।
की लीला तो अपरंपार है। दुर्योधन नहीं निकला, भीम ने कहा निकलाओ बाहर, ये अंतिम हाक है। और अगर इतने पर भी बाहर नहीं आए तो ऐ दुर्योधन मालूम मैं क्या करूंगा, तुम तो जानते हो। बाहर आ जाओ, नहीं तो मरी है गदा फाटी जल जई है। भाइयों निवेदन किया कि आ जाओ बाहर। दुर्योधन ने कहा अब तो निकलना चाहिए। तो लिखा है भागवत में, गदा पाड़ी दुर्योधन ऊपर पहुंचो आए, धर्मराज तब हृदय में मिले आज हर्षाय। धर्मराज ने गले से लगा लिया और कहा तुम हमारे तब भी भैया थे, आज भी भाई हो, अब गले मिलकर के एक हो जाओ, गले मिलकर के एक हो जाओ। और एक बार और आपको बताते चलें, अपनी कथा को आगे बढ़ाने के पहले आपको बता दें, जब भी आपको हमारा कार्यक्रम अपने घर पे करवाना है तो आप हमारा पता नोट करें। पंडित अनुराग जी महाराज, जनपद हरदोई, धर्मधाम, अवधपुर, और हमारे परम पूज्यपाद गुरुदेव जिनकी कृपा से ये बाणी आप तक पहुंच रही है, पूज्यपाद श्री पंडित दिवाकर लाल जी व्यास, जिनका मैं सुपुत्र, मैं शिष्य पंडित अनुराग जी महाराज, तो लवली कैसेट के माध्यम से गाथा पहुंचा रहा हूं। और भागवत का कार्यक्रम करवाना है, श्री रामचरित मानस का कार्य करवाना है, या किसी उत्सव में 4 दिन के लिए हमें बुलवाना है, तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिएगा 800 95 45 76 3। तो इस पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आप सुनिए कितनी पावन कथा आपके सामने चल रही है। धर्मराज ने कहा गले मिलकर एक हो जाओ, अब तक लड़ते लड़ते बर्बाद हो गए और गुजर औकात के लिए मात्र हमें 5 गांव दे दो, बाकी सब ले जाओ। दुर्योधन देखो, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। दुर्योधन निवेदन करता है 5 गांव की बात करते हो और हम सुई के अंकुर भी दान देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बात सुन लीजिएगा, क्या कहता है सम्राट राजा दुर्योधन, सुई के मुनि नहीं दी है दाना, सुई के मुनि नहीं दी है दाना, और करें युद्ध भारत में जाना। और कहता है दुर्योधन, अंतिम बार टेकिया टेका, अंतिम बार टेकिया टेका,
करिहई युद्ध एक से का। एक से एक डट करके युद्ध होगा। धर्मराज कहते हैं हम लड़ाई बचाना चाहते, तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो हम भी कहा तब पीछे बढ़ेंगे, चलिए हमारा तुम्हारा युद्ध प्रारंभ हो। अब पीछे नहीं बढ़ना, अब तो युद्ध करेंगे, लेकिन न्याय का युद्ध होगा। हम 5 हैं, तुम अकेले हो, 2 भाई ले लो हमसे। दुर्योधन कहता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अर्जुन भीम को मैं मांग लेता हूं, नकुल सहदेव रह जाएंगे। वे क्या जाने, नकुल युद्ध करना नहीं जानता है, सहदेव ज्योतिष विचारना जानता है, युद्ध में क्या कर पाएगा। ठीक है, धर्मराज बूढ़े हैं, निवेदन कर दिया अर्जुन और भीम को मैं मांग लूंगा। भगवान कन्हैया तो साथ में भगवान बोले ऐसा नहीं, अब की युद्ध होगा राजा राजा का, अब की राजा राजा लड़ेंगे। दुर्योधन कहता है ठीक है, इधर राजा हूं मैं और उधर राजा है धर्मराज जी बूढ़े, ऐसी गदा खोपड़ी पे मारूंगा, खोपड़ी के 12 टुकड़े हो जाएंगे। भगवान कन्हैया बोले हैं माधव मुकुंद, ऐ दुर्योधन इधर राजा कौन है पता है तुम्हें? इधर राजा है भीम। का ये भीम राजा कब से हो गया? का ये भीम राजा तभी से बना है, आज से ही भीम राजा है। ठीक है, भीम को राजा हम मानते हैं। अगर धर्मराज जी अपना सर झुका दे, क्योंकि दुर्योधन बड़ा चालाक है, बड़ा बुद्धिमान, वो विचार करता है कि अगर धर्मराज जी अपना सर झुका देंगे तो क्या होगा। धर्मराज कर शीश झुकई है, झुकतई शीश भीम जरी जई है। कर शीश झुकई है, झुकतई शीशो भीम जर जई है। जय हो भैया, कितना चालाक है दुर्योधन। धर्मराज कर शीश झुकई है, झुकतई शीशो भीम जर जई है। इतना बड़ा चालाक है भैया। ठीक है, मानता हूं अगर धर्मराज जी अपना सर झुका दें, लेकिन भगवान चालाक थे, बड़ी भारी समस्या आ गई। भगवान ने बंशी पुराण को बगल में दबा दिया और धर्मराज से कहा कि तुम बंशी पुराण को नमन कर लो, भीम राजा बन जाएगा। यही किया मेरे भैया महाभारत के प्रेमियों। धर्मराज जी ने बंशी पुराण को नमन कर लिया, भीम राजा घोषित हो गया। युद्ध के मैदान में युद्ध होने के लिए जा रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और धर्मराज जी आज देख रहे भीम और दुर्योधन का घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। घमासान युद्ध चल रहा है भैया युद्ध के मैदान में। और कैसा युद्ध हो रहा है देखिएगा जरा नजारा। अरे रुंडन के रुंड गिरे, रक्तन के कुंड भरे, रुंडन के रुंड गिरे, रक्तन के कुंड भरे, वीर बलवान योद्धा बलि दिखलाते हैं। और भैया जय हो, योद्धा काई घेरी घेरी मारो पाटो, जय हो
योद्धा काई तेरी तेरी मारो काटो घेर घेर, बार बार घड़ी देखो ऐसी नहीं आए। अरे घमासान युद्ध होने लगा। जरा ही देर में आप जानते हो भीम ने जंगा के ऊपर प्रहार कर दिया और दुर्योधन धराशायी होकर के मैदान में गिर गया। मरा नहीं अभी, अभी मरेगा भी नहीं, क्योंकि दुर्योधन को वरदान और श्राप था, जब रोगे और हंसोगे ये दोनों बातें एक साथ में होंगी तभी तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। बेश पड़ा है, पांडव लौट आते हैं। आधी रात के समय में अश्वत्थामा वीर आता है, कहा महाराज दुनिया से जा रहे हो, अंतिम में कोई इच्छा हो तो बता दो पूरी कर दें। मेरी अंतिम में एक ही इच्छा है, जिन पांडवों ने हमारे वंश का विनाश कर दिया है उनके पांचों शीश काट कर दिखा दो। अश्वत्थामा है ब्राह्मण लेकिन दया नहीं है। अब ब्राह्मण दयावान होना चाहिए, ब्राह्मण होता है समाज का ड्राइवर, और जब ब्राह्मण ही बिगड़ जाएगा तो समाज कहाँ जाएगा। लेकिन दया नहीं थी। द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, और कहा जाओ, कहा पहले आप राजा बना दो। राजा बना दिया, रक्त से सनी मिट्टी को लिया, गंध रुधिर लो की का कीना, हम राजा तुम का कर दीना, बना दिया राजा। लेकर के हाथ में खंजर पहुंच गया राज महल के अंदर। लेकिन आज भैया पांडव नहीं है, वे तो भगवान कन्हैया के साथ बाहर गए हुए थे। द्रौपदी के द्वारा जन्मे हुए 5 बालक पड़े हैं जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है। आप जानते हो जाको राके साइया मार सके ना कोई, जाको राके साइया मार सके ना कोई, और पालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। पांडव नहीं है, लेकर के हाथ में खंजर महल के अंदर प्रवेश किया। बालकों को देखा नहीं, अंधेरा था, नहीं जान पाया, पांडवों को समझ करके बालकों के सर काट लिए और लेकर के चला गया और कहा कि महाराज ये लो 5 पांडवों के सर लाया हूं। एकदम ठहाका मार के आज दुर्योधन हंसने लगा, बड़ी जोर जोर से हंसा और कलाओ भीम का सर। भीम का सर समझ के जो आगे बढ़ाया और अपने हाथ में पकड़ा तो एकदम आह निकल गई। एकदम निवेदन किया, ये तो बच्चे का सर लगता है, ये तूने क्या कर दिया? हमने क्या बताया था और तूने क्या कर दिया? अब रो रहा है, पहले हंसा अब रो रहा है, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। भैया ये क्या कर दिया तूने? सितम कर क्या तूने सितम कर दिया है, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया है, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया है, और प्यार के बदले तूने गम दे दिया। सितम कर क्या तूने सितम कर दिया है।
अश्वत्थामा ये क्या कर दिया तूने? प्यार के बदले तूने गम भी दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया है। ये क्या कर दिया तूने? मैंने क्या बताया, क्या कर दिया? मैं दुनिया से जा रहा हूं, एक बात याद रखना, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कह करके भाइयों सम्राट राजा दुर्योधन चला गया दुनिया से। भारत भूषण दुर्योधन चला गया। दुर्योधन ही नहीं, एक दिन हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। ज्यादा दिन किसी को नहीं रहना है भैया। आज दुर्योधन भी चला गया, इसीलिए कहा है बड़ा सुंदर, करते रहो के भजन धीरे धीरे। भाइयों ये परीक्षित जन्म का पहला भाग है। द्वितीय भाग आप हमारी दूसरी कैसेट में श्रवण करेंगे कि तरह से परीक्षित का जन्म होता है। बहुत जल्दी ही कैसेट पहुंचेगी आपके पास। निवेदन करना है, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अरे भाइयों 2 दिन का जीवन तुमको मिला है, दुर्योधन को ही नहीं, ज्यादा दिन किसी को नहीं रहना है भैया। 2 दिन का जीवन हमको मिला है, जो करते रहो के नमन धीरे धीरे। और देखिए कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन सम होई। ए भैया कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, क्यों? जो करते रहो के यतनी धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन 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 धीरे। याद रखना भाइयों,
इसलिए सम्राट राजा दुर्योधन दुनिया से चला गया। वीर अश्वत्थामा ने विचार किया, अब हम कहाँ जाएं, अपने प्राणों को कैसे बचाएं, तो भाग करके गया और व्यास जी के आश्रम में छिप गया। अब भैया उधर देखिए, सवेरा होता है, द्रौपदी ने देखा तो आंखों में आंसू बह रहे हैं, हाहाकार मच गया, रोने लगी। क्या स्थिति हो गई? डेरों में रक्त बह रहा था, तूफानी जी, डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए हुए अरे बालों पर पड़ी रो रही थी। सभी प्रकार की प्रचार कैसेट बनवाने और ऑडियो व वीडियो कैसेट व मधुर आवाज में रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें लवली कैसेट एजेंसी लखनऊ। मोबाइल नंबर 9598211827 और 8382025999।